बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरत जब गुस्ल कर रही थी, एक बादशाह ने उसको देख लिया। शेर शाह सूरी हिंदुस्तान का हुक्मरान था। एक दिन उसका बेटा हाथी पर सवार बाजार में से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक कोठे पर पड़ गई, जहां एक औरत गुस्ल कर रही थी। शहजादे ने हाथी को रोका, शरारत से उस औरत पर फूल फेंका और चल दिया। शाम को जब उस औरत का खामद, जो कि एक गरीब लकड़हारा था, घर आया तो बीवी को मगमून और मुज़तरब पाया। दरियाफ्त करने पर उसने शहजादे का सारा माजरा अपने खामद को कह सुनाया। लकड़हारे का खून खोल उठा। अगली सुबह बीवी को साथ लिया और शेरशाह सूरी के दरबार में जा पहुंचा। शिकायत की और इंसाफ चाहा। बादशाह ने फरियाद सुनी, शहजादे को तलब किया। शहजादे ने नदामत से सर झुका लिया, गोया ये जुर्म का एतराफ था। शेर शाह सूरी ने हुक्म दिया कि शहजादे को 200 कोड़े, 100 कोड़े दरबार में ही उस औरत के सामने मारे जाएं। ये था अदल, ये था इंसाफ। तीन बादशाह आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। एक दफा तीनों इकट्ठे हुए और फैसला हुआ कि देखते हैं किसका मुल्क सबसे ज्यादा खूबसूरत है। 1 साल का टाइम मुकर्रर हो गया। 1 साल खूब मेहनत कर लें, मुल्क को संवार लें। 1 साल के बाद तीनों ममालिक से समझदार और लायक आदमी जज मुकर्रर किए जाएंगे। वो जो मिलकर फैसला करेंगे उसको तस्लीम किया जाएगा और जीतने वाले बादशाह को इनाम दिए जाएंगे। 1 साल गुजर गया, जज मुकर्रर हो गए। उन्होंने मिलकर एक रियासत का चक्कर लगाया। हैरान रह गए। हर तरफ खूबसूरत इमारतें थी, बड़े बड़े मकान थे, आलीशान महल्लात थे। ये लोग बहुत हैरान हुए कि इस बादशाह ने 1 साल में पूरे मुल्क को इस तरह कैसे बना दिया। बहरहाल दूसरे मुल्क गए तो वहाँ इससे भी ज्यादा हैरान हुए कि पूरा मुल्क एक बाग की तरह था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। फूलों से भरे हुए पौधे और फलों से भरे हुए दरख्त थे। ये लोग खुश भी हुए, मुतासर भी हुए, लेकिन अभी फैसला नहीं कर सकते थे क्योंकि तीसरे मुल्क को देखना अभी बाकी था। जब तीसरे मुल्क में पहुंचे तो वहां का बादशाह इंतहाई खुश इखलाक था। उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिला, उनकी बहुत खातर मदारत की और फिर उनको अपने मुल्क की सैर की इजाज़त दे दी। ये लोग पूरे मुल्क में फिरे, उनको बड़े बड़े महल्लात और बड़े मकान नजर नहीं आए, सवाए चंद एक के जो पहले ही बने हुए थे। ना उनको कोई खास बाग नजर आए और ना ही हरियाली दिखाई दी। बस वही कुछ था जो पहले ही चला आ रहा था। अब फैसले की घड़ी आ गई तो तमाम जजों ने मिलकर फैसला किया कि ये तीसरे नंबर वाला बादशाह जीत गया। सब हैरान हुए। वजह पूछी गई तो बताया गया कि हम पहले मुल्क में पहुंचे तो हर तरफ खूबसूरत इमारतें, पक्के मकान और बड़े बड़े महल्लात थे। ये सब अच्छा है, लेकिन हमने जब अवाम के चेहरों पर नजर डाली तो हमें बहुत से चेहरे उदास नजर आए, जो खामोशी से अपनी परेशानी और मुख्तलिफ मसाइल बता रहे थे। हम दूसरे मुल्क में पहुंचे तो ये पूरा मुल्क बाग बन चुका था, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे पढ़े तो पहले से भी ज्यादा लोगों को परेशान पाया। लोग खामोश नजरों से अपने मसाइल बता रहे थे, जबकि बादशाह मुल्क को बाग बनाने पर लगा हुआ था। जब हम तीसरे मुल्क में पहुंचे तो वहां बड़े बड़े महल्लात, बाग और पक्के मकान तो नजर ना आए, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे देखे तो वो हशाश बशाश थे। हर आदमी का चेहरा खुला हुआ था, हर आदमी खुश था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमने जानबूझकर लोगों से पूछा कि आपको बादशाह से कोई शिकवा शिकायत है, तो किसी एक ने भी कोई शिकायत नहीं की। इसलिए ये बादशाह जीत गया है। अगर हम इस कहानी को आज के हालात के तनाज़ुर में देखें तो आपको हर जगह तरक्की की बातें सुनाई देंगी। बड़ी इमारतें और सड़कें बनाने की बातें की जाती हैं, मेट्रोज बनाई जा रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आवाम की बुनियादी ज़रूरतें सेहत, तालीम और इंसाफ हैं। आवाम तालीम, सेहत और इंसाफ के लिए रुल रहे हैं। गरीबों के बच्चे जानवरों के बाड़ों में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। गुर्बत के डर से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं।
जब तक अवाम खुशहाल नहीं होंगे उस वक्त तक ऐसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।